दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ट्रेडिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी आप इस स्ट्रेटेजी को इजीली यूज करके एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं और वो इनकम इतनी हो सकती है कि आपको जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो इस वीडियो को जल्दबाजी में ना देखें, शांत मन के साथ इस वीडियो को देखिएगा, तभी ये स्ट्रेटेजी आपको समझ आ पाएगी। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपस्टॉक्स का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे डेबिट कार्ड फीस 293 रुपीज है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और अपस्टॉक्स में तो अकाउंट फ्री में खोल रहा है, वहाँ जरूर खुलवा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब उस स्ट्रेटेजी को समझते हैं। सो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का नाम है द स्नाइपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में आपको एक ऐसा स्टॉक ढूंढना होता है जिसमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुई हो। फिलहाल गैप अप ओपनिंग की ही बात करते हैं। तो अब गैप अप ओपनिंग क्या होती है वो मैं आपको इस चार्ट से समझाता हूँ। सो दोस्तों अभी आपको एनजीसी का चार्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको जो डेट दिखाई दे रही है वो है 14 और यहाँ पे मैंने 15 मिनट की कैंडल खोल रखी है, यानी कि यहाँ पे एक जो कैंडल है वो 15 मिनट की है। तो अब यहाँ पे डेट 13 की जो लास्ट कैंडल थी 15:15 यानी कि 3:15 से 3:30 जब स्टॉक मार्केट बंद होता है तो जो लास्ट जो कैंडल थी उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 143 रुपीज एंड 85 पैसा। जबकि नेक्स्ट डे 14 दिसंबर को जब ये स्टॉक ओपन हुआ तब इसकी ओपनिंग प्राइस 144 रुपीज एंड 80 पैसे थी। इसकी क्लोजिंग प्राइस थी उसे एक दिन पहले 143 रुपीज एंड 85 पैसा और नेक्स्ट डे इसकी ओपनिंग प्राइस थी 144 रुपीज एंड 80 पैसा, यानी कि 95 पैसा ऊपर ये खुला था। और यहाँ पे आपको बीच में एक स्पेस भी नजर आ रहा होगा। ये जो गैप आपको नजर आ रहा है इसी को गैप अप ओपनिंग कहते हैं। अगर आपको स्टॉक बाय करना है तो आपको गैप अप ओपनिंग वाला स्टॉक देखना है। तो यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग नजर आ रही है। तो जब आपको एक ऐसा स्टॉक मिल जाता है जिसमें गैप अप ओपनिंग हुई हो, ऐसे स्टॉक्स आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए। तब आपको 15 मिनट की चार्ट पे 15 मिनट की एक कैंडल पे आपको वो चार्ट लगा लेना है। और इसके बाद फर्स्ट जो कैंडल आपकी खुलती है मार्केट खुलते ही 9:15 पे, जब मार्केट खुलता है तो आपने पहली कैंडल देख लेनी है। और पहली कैंडल जब तक चल रही है तब तक आपको उस स्टॉक को बाय नहीं करना है, तब तक सिर्फ आपको मॉनिटर करना है। जब पहली 15 मिनट की कैंडल आ जाती है उसके बाद आपको उसकी क्लोजिंग प्राइस देखनी है। तो जैसे कि इस स्टॉक की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 145 रुपीज एंड 20 पैसा, यानी कि फर्स्ट कैंडल की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी 145 रुपीज एंड 20 पैसा थी। तब आपको क्या करना है, तब आपको एक लिमिट ऑर्डर लगाना है। कितनी प्राइस का? जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 145 रुपीज एंड 20 पैसा, उसका आपको एक लिमिट ऑर्डर लगाना है और उसी प्राइस पे आपको इसको बाय करना है। और वो लिमिट ऑर्डर अगर 15 मिनट में फिलअप हो जाता है तब वो स्टॉक आपका बाय हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे स्टॉक बाय कर लिया। फिलहाल आपको अभी लग रहा होगा कि मैं किसी और प्राइस में क्यों बाय ना करूं, मैं उससे सस्ते में बाय क्यों ना करूं। तो आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको आगे का चार्ट नजर आ रहा है। लेकिन जब मार्केट चल रहा होता है तब आपके पास सिर्फ एक ही यही कैंडल है, तो इसे आप जज नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। तो आपको यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है जो कि 145 रुपीज एंड 20 पैसा, इस पे अपना एक लिमिट ऑर्डर लगाना है। अब जब नेक्स्ट कैंडल होगी तो यहाँ पे अगर वो कैंडल पॉजिटिव होगी तभी वो ऑर्डर आपका फिलअप होगा और तभी वो स्टॉक बाय होगा। तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी नेक्स्ट की 146 रुपीज एंड 15 पैसे थी और इसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी वो 146 रुपीज एंड 50 पैसे तक गई थी। लोएस्ट प्राइस 145 रुपीज एंड 20 पैसे तक गई थी। तो आपने इधर वाली जो कैंडल है आपकी, इस कैंडल में आपने 145 रुपीज एंड 20 पैसे लगाई थी, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, यानी कि इस कैंडल पे आपको शेयर बाय हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से अगर शेयर की प्राइस गिरने लगती तो आपका ऑर्डर फिलअप ही नहीं होते और वो शेयर बाय ही नहीं होता जिसमें आपको नुकसान हो सके। तो आपको ऐसा ही शेयर आपका बाय होगा जिसमें आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि पहले की कैंडल जो पहले ही गैप अप ओपनिंग हो रखी है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन भी दे दिया कि ये स्टॉक बुलिश होने वाला है। अब आपने फर्स्ट कैंडल को देखकर अगर स्टॉक को बाय कर लिया है और दूसरी कैंडल भी बुलिश हो रही है तो आपने साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी लगा देना है। और वो स्टॉप लॉस आपका होगा जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपने देखी है उस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट, यानी कि 144 रुपीज एंड 45 पैसा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और इससे 50 पैसे पीछे ही लगाएगा, क्योंकि ये जो होता है ना ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अगर बीच में किसी भी रेयर केस में स्टॉक की प्राइस नीचे आती भी है तो बहुत सारे केस में इस पॉइंट पे आने के बाद उठ जाएगी। और अगर शेयर की प्राइस इस पॉइंट से नीचे जाती है जो कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लोएस्ट पॉइंट था गैप अप ओपनिंग के टाइम पे, तो फिर ये स्टॉक और भी नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा, जबकि ज्यादातर केस में ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो बहुत ही रेयर केस में ये प्राइस जो है इससे नीचे जा पाएगी और बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा। अब इस केस में आपने इसके जो क्लोजिंग प्राइस थी 145 रुपीज एंड 20 पैसे, इसमें अपना लिमिट ऑर्डर लगाया था। वो लिमिट ऑर्डर सेकेंड कैंडल पे आपका फिलअप हो जाता, यानी कि इतने रुपए पे आपको ये स्टॉक मिल जाता। अब आप बोलेंगे मैं इसे सस्ता क्यों ना लगाऊं अगर मुझे इसे सस्ता में स्टॉक मिल रहा है। तो इसका मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि इसके आगे क्या होने वाला है वो आपको अभी नहीं पता है। वो तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन आपको आगे की कैंडल नहीं पता है, इसलिए हमें उसी प्राइस में लेना है। अगर उसे नीचे वाली प्राइस में जा रहा है तब आपको उस स्टॉक को बाय नहीं करना है,
ये एक इंडिकेशन होता है कि प्राइस और ज्यादा नीचे जाने वाला है। तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसी में आपने इस स्टॉक को बाय करना है। अब आपकी प्राइस देखिए, आपने 145 रुपीज एंड 20 पैसे पे इस स्टॉक को बाय किया था और इस शेयर का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो इस कैंडल में था 148 रुपीज एंड 55 पैसे, यानी कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर इसकी जो प्राइस थी वो 3 रुपए एंड 35 पैसे बढ़ गई थी एक शेयर में। तो अगर आपने 1000 शेयर खरीदे होते तो आपको 2 घंटे के अंदर 3350 रुपए का प्रॉफिट होता और 1000 शेयर आपको मार्जिन लेके 29,000 रुपए के बीच में मिल जाते। और अगर आपने 100 शेयर भी खरीदे होते जिसको खरीदने के लिए आपको 2900 से लेके 3000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट करना होता, तब भी आपको 335 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता 2 घंटे के अंदर। अब मान लीजिए कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था 148 रुपीज एंड 55 पैसा, तब भी आपने इस स्टॉक को नहीं बेचा होता क्योंकि उस टाइम पे भी आपको नहीं पता होगा कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है और आपने मार्केट क्लोज होने का जस्ट 1 कैंडल आगे भी बेचा होता, तभी शेयर की प्राइस 147 रुपीज एंड 80 पैसे में क्लोज हुई थी। मैं आपको मार्केट क्लोज होने का 1 कैंडल आगे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्केट क्लोज होने का 15 मिनट पहले अपने पोजीशन से एग्जिट करना होता है। तो आपको लगभग 2600 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होता अगर आपने 1000 शेयर बाय किए होते, और अगर आपने सिर्फ 100 शेयर भी बाय किए होते तभी आपको 260 रुपीज का प्रॉफिट हो गया होता। तो इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसा स्टॉक ढूंढना होगा जिसमें गैप अप ओपनिंग हुई हो। गैप अप ओपनिंग वाले स्टॉक आप गूगल में लिखकर सर्च कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग स्टॉक तो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट में भी ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको चार्टिंग और निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट में ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे। जब आपको एक ऐसा स्टॉक मिल जाता है जिसमें गैप अप ओपनिंग हुई है, तब आपको फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल है, यानी कि जैसे कि मार्केट खुलते ही 9:15 पे, तब जो 9:30 पे आपको जो क्लोजिंग प्राइस होगी उस स्टॉक की, जो कि आपको फर्स्ट 15 मिनट वाली कैंडल में नजर आएगी, उस क्लोजिंग प्राइस पे आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, यानी कि उसकी क्लोजिंग प्राइस पे ही आपको शेयर को बाय करना है। और फर्स्ट 15 मिनट के जो लोएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट के जस्ट नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो ऐसे सपोर्ट काम करेगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत कम होगा। तो अगर फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट 144 रुपीज एंड 45 पैसे है, तो आपको 143 रुपीज एंड 95 पैसे पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मैं खुद स्ट्रेटेजी को यूज करता हूं और मुझे प्रॉफिट हुआ है, तभी मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अब कुछ डाउट जो आपके माइंड में आ रहे होंगे उन्हें मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डाउट है कि जरूरी नहीं है कि किसी न किसी स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि किसी न किसी स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो। लेकिन हो सकता है कि उस दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है और किसी भी स्टॉक में अगर गैप अप ओपनिंग नहीं है, उस दिन जरूरी नहीं है कि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। उस दिन जो स्ट्रेटेजी आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, अब उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड डाउट जो आपके माइंड में आएगा वो ये है कि क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटेजी को ट्राई किया है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, बट आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। थर्ड डाउट जो हो सकता है कि हम 15 मिनट वाली कैंडल ही क्यों देखें, हम 5 मिनट की कैंडल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि 15 मिनट की कैंडल ज्यादा बेहतर है। आप चाहे तो 5 मिनट 10 मिनट की कैंडल में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन 15 मिनट की कैंडल ही रहेगा। आपका फोर्थ डाउट हो सकता है कि अगर हमने लिमिट ऑर्डर लगाया है और नेक्स्ट 15 मिनट में वो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगा कि तब आप इस स्ट्रेटेजी को उस स्टॉक में फॉलो ना करें, आप कोई और स्टॉक भी दे सकते हैं, या फिर उस दिन इस स्ट्रेटेजी को ट्राई ना करें, क्योंकि अगर उसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ चुकी है और तब आप उस स्टॉक को बाय करेंगे तो रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और अगर उसकी प्राइस नीचे गिर रही है और आपके लिमिट ऑर्डर को टच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक और भी ज्यादा गिरने वाला है, तब आपको उस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। अब आपका फिफ्थ डाउट हो सकती है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या हम इस स्ट्रेटेजी के यूज करके शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो हाँ, आप कर सकते हैं, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है। एक दिन पहले जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो 390 रुपीज एंड 60 पैसे थी, और नेक्स्ट डे जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी वो 388 रुपीज एंड 65 पैसे थी, और बीच में आपको एक गैप भी नजर आ रहा है जो कि नीचे की तरफ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग है। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जब 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि सुबह 9:30, तब आपको उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल बनी है 15 मिनट की, उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, जो कि इस केस में 388 रुपीज एंड 5 पैसा है, वहां पे आपको सेल करने का लिमिट ऑर्डर लगाना होगा, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो लोएस्ट पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ने पे आपको लॉस होगा। तो इसके जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि इस केस में 390 रुपीज है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस केस में अगर आपने 388 रुपीज एंड 5 पैसे का लिमिट ऑर्डर लगाया होता, तो जैसे कि नेक्स्ट कैंडल बनती, उस कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी जो लोएस्ट प्राइस थी वो 386 रुपीज थी और हाईएस्ट प्राइस 388 रुपीज एंड 50 पैसे थी। तो नेक्स्ट 15 मिनट में आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता और आपकी तरफ से शेयर सेल हो जाते। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसकी प्राइस गिरती जा रही है, और जो इसके लोएस्ट पॉइंट है वहां पे जो इसकी प्राइस है वो 383 रुपीज एंड 5 पैसे तक गई थी। तो आपने 388 रुपीज एंड 5 पैसे में बेचा होता और वापस 383 रुपीज एंड 5 पैसे में खरीदे होते, तो आपको पर शेयर पे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ होता। और अगर आपने 1000 शेयर खरीदे होते तो आपको 5000 रुपए का प्रॉफिट हो गया होता। तो इसे आप समझ सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी कितने अच्छे तरीके
तरीके से काम करती है। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बातें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है, तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर ले और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। और चाहे आपको कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।